गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एग्रो एडोपॉनिक। आज का वीडियो इस चीज़ से रिलेटेड है। हमें कई जो हमारे यूज़र्स हैं उन्होंने पूछा है कि सर क्या हम एक ही डीएफटी सिस्टम के अंदर एक या एक से अधिक क्रॉप को एक साथ ग्रो कर सकते हैं क्या, और अगर हम उन्हें कर सकते हैं तो हमें कौन कौन सी क्रॉप एक साथ ग्रो करनी चाहिए, हमें टीडीएस का क्या लेवल रखना है, किस तरीके से टीडीएस को मैनेज करना है, पीएच को रेंज क्या रखनी, क्या उसे किस तरीके से मैनेज करना है, कब कब हमें न्यूट्रिशन को चेंज करना है, किस टाइम पे हमें कौन से न्यूट्रिशन यूज़ करना है, ये सारे जो भी चीज़ें हैं, ये जो भी सवाल है उनका जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। देख सकते हैं ये हमारा एक डीएफटी सिस्टम है, इसका एक ही टैंक है और इसके अंदर हम नीचे तो हम ग्रो कर रहे हैं चिली और ऊपर हम ग्रो कर रहे हैं राउंड गोभी। ये देख सकते हैं राउंड गोभी की साइज़ भी अच्छी खासी आ गई है। ये देखिए, ये एक ही सिस्टम है, इसके अंदर दोनों चीज़ें हम ग्रो कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपको एक ही सिस्टम के अंदर एक या एक से अधिक क्रॉप को ग्रो करना है तो आपको जो भी क्रॉप आप लगाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमने चिल्ली का लगाया और राउंड गोभी लगाया, तो आपको जो आपकी सीडलिंग है, जो सीडलिंग आपकी जर्मिनेट हो चुकी है और वो नेट पॉट में शिफ्ट करने के लिए रेडी है, तो आपको दोनों ही जो क्रॉप है आपकी, उनके प्लांट्स को आपको एक साथ ही नेट पॉट में शिफ्ट करना है। ये देख सकते हैं, एक साथ ही आपको सिस्टम में लगाना है। ऐसे नहीं कि आपने एक क्रॉप को 15 दिन पहले लगा दिया, एक को 15 दिन बाद में। तो इसमें अगर आप करोगे तो इसके अंदर आपको जो टीडीएस और पीएच है वो आपका वेरी हो जाएगा, और अगर वेरी हो गया तो जो बड़े प्लांट है जिन्होंने आपने पहले शिफ्ट कर दिया है वो प्लांट तो आपको सही तरीके से ग्रो होने लगेंगे, लेकिन आपने जो छोटे प्लांट शिफ्ट करे यानी ट्रांसफ़र किए हैं उनको हाई टीडीएस का अगर आप न्यूट्रिशन दोगे तो उनकी ग्रोथ सही तरीके से नहीं हो पाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक छोटा बच्चा होता है, उसको जब वो छोटा होता है उसको कम खाने को चाहिए होता है, उसका पहले पेट भर जाता है, और एक बड़ा होता है जिसको ज़्यादा चाहिए होता है। तो उसी तरीके से आपको प्लांट्स को भी देखना है। अगर आप एक ही सिस्टम के अंदर एक या एक से अधिक क्रॉप ग्रो करना चाहते हैं तो उनको एक साथ ही आप सिस्टम के अंदर लगाइए। आप अलग अलग टाइम पे उनको मत लगाइए। अगर आप अलग अलग टाइम पे लगाएंगे तो ना तो जो आपने पहले लगाया प्लांट वो सही तरीके से ग्रो होगा, ना आपने जो नीचे लगाया प्लांट वो सही तरीके से ग्रो होगा। अब आता है टीडीएस का। तो टीडीएस आप जब भी प्लांट को स्टार्टिंग फेज में लगाएं तो आपको टीडीएस 300 से 350 के बीच में लेके चलना है, दोनों ही प्लांट्स के लिए, चाहे वो आप चिल्ली का लगाएं या फिर आप अदर कोई भी फ्रूटिंग वेजिटेबल लगाएं। दूसरा है कि अगर आप एक ही सिस्टम के अंदर एक से अधिक क्रॉप ग्रो करना चाहते हैं तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको लीफी ग्रो करनी है या फिर आपको फ्रूटिंग। आप लीफी और फ्रूटिंग एक साथ ग्रो नहीं कर सकते, करने को आप कर सकते हैं लेकिन उसके अंदर आपको जो आपका प्रोडक्शन है वो सही तरीके से नहीं मिल पाएगा। तो आप अगर ग्रो करना चाहते हैं तो आप एक सिस्टम के अंदर या तो फ्रूटिंग एक से ज़्यादा लगा लीजिए या फिर आप लीफी लगा लीजिए। हम आपको दिखाते हैं कि हम किस तरीके से हमारे जो दूसरा सिस्टम है उसमें हम 3 क्रॉप एक साथ ग्रो कर रहे हैं। ये देखिए, ये हमारा दूसरा सिस्टम है। इसके अंदर हम ऊपर की तरफ तो ग्रो कर रहे हैं पाक चोई, नीचे हम ग्रो कर रहे हैं चाइनीज़ केबेज और सबसे नीचे हम ग्रो कर रहे हैं रेड केबेज। तो ये देख सकते हैं हमने एक ही स्टेज के अंदर इनको शिफ्ट किया है प्लांट्स को। ऐसे नहीं कि एक हमारा बड़ा हो गया और एक हमारे छोटे रह गए, तो हमने एक साथ सबको शिफ्ट किया है। तो आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं। अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो या तो आप अपने जो सिस्टम है उसके अंदर एक से ज़्यादा लीफी लगा लो या फिर आप एक से ज़्यादा फ्रूटिंग लगा लो। आप फ्रूटिंग और लीफी को एक साथ मिक्स मत करिए, अदरवाइज़ दोनों ही प्लांट सही तरीके से ग्रो नहीं होंगे, क्योंकि दोनों के ही न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो अलग अलग होती है। आप स्टार्टिंग फेज में तो सही तरीके से आप NPK 19-19 यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपका फ्रूटिंग की स्टेज आएगी यानी फ्लोरिंग स्टार्ट होगी तो आपको NPK चेंज करना होगा। लेकिन लीफी के अंदर NPK 0/34 की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जबकि आपको फ्लोरिंग की स्टेज पे 0/34 की रिक्वायरमेंट पड़ेगी फ्रूटिंग के प्लांट्स के लिए। तो आप अगर ग्रो करना चाहते हैं तो आप 2 एक साथ रखिए, जैसे लीफी को लीफी के साथ कर सकते हैं और फ्रूटिंग को फ्रूटिंग के साथ। तो आप एक ही डीएफटी सिस्टम के अंदर एक या एक से ज़्यादा भी क्रॉप एक साथ ग्रो कर सकते हैं। अभी तक हमने जाना कि हम एक साथ एक क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अब हम जानते हैं कि किस तरीके से आपको इनको मैनेज करना है। हमने जैसे स्टार्टिंग स्टेज में बताया कि आपको 350 से तक आपको टीडीएस रखना है, पीएच का रेंज आपको 5.5 से 6.5 के बीच में रखना है। जब आपका प्लांट्स में फ्लोरिंग स्टार्ट हो जाए तो अब जैसे गोभी को रिक्वायरमेंट होती है 800 से 1000 के आसपास, चिल्ली को रिक्वायरमेंट होती है 1000 से 1200,
तो आपको क्या करना है कि एक मिड रेंज इनकी डिसाइड करनी है। जैसे आप ये कर सकते हैं कि हाँ 700 से 900 के आसपास आप दोनों का ही TDS रखिए, तो इससे दोनों ही सही तरीके से ग्रो होंगे और आपको सही तरीके से फ्लावरिंग भी होगी। अब देख सकते हैं आप हमारे यहाँ पे नीचे वाले प्लांट भी सही तरीके से ग्रो हो रहे हैं और ऊपर वाले भी सही तरीके से ग्रो हो रहे हैं। तो आपको एक रेंज लेवल में लेके आना, मतलब एवरेज करना आपको। तो इस तरीके से आप फ्लोरिंग की स्टेज पे कर सकते हैं। जब आपकी फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाए तो उस स्टेज पे आपको, जैसे चिली के अंदर 1400 से 1600 के बीच में रिक्वायर्ड होती है, जबकि आपकी ये जो गोभी होती है या अदर कोई होते हैं तो अलग अलग इनके TDS के लेवल होते हैं। तो आप इस स्टेज पे आप क्या कर सकते हैं कि 1000 से 1200 तक का आप TDS रख सकते हैं। pH की रेंज तो आपको वही सेम रखनी है, 5.5 से 6.5 के बीच में। तो इस तरीके से आप अपने जो आपका सिस्टम है DST सिस्टम, उसके अंदर आप एक या एक से ज़्यादा क्रॉप को एक साथ ग्रो कर सकते हैं। बस आपको केयर टेक क्या करना है कि आपको जो आपके जब शिफ्ट करो नेटफोर्ट के अंदर प्लांट को, तो वो इक्वल लेवल के होने चाहिए, उनमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए डेज़ का कि हाँ 10 दिन 20 दिन का आपने डिफरेंस रख दिया। फिर आपको क्या करना है कि आपको जो TDS है उसको जो लेवल है उसको एवरेज रखना है, ना किसी को ज़्यादा देना ना किसी को कम देना। तो एवरेज देंगे तो भी आपके प्लांट सही तरीके से ग्रो होंगे। एग्जाम्पल के लिए आप देख ही सकते हैं दोनों ही प्लांट सही तरीके से ग्रो हो रहे हैं हमारे। और आपको जब अलग अलग स्टेज आए, फ्रूटिंग की आए, फ्लोरिंग की आए, तो उस टाइम पे भी आपको जो TDS का जो आपका लेवल होता है उसको सही तरीके से मैनेज करके चलना है। और इस तरीके से हम अपने जो भी प्लांट्स हैं उनको सही तरीके से ग्रो कर पाएंगे। एक ही सिस्टम में आप एक या एक से अधिक भी प्लांट्स को ग्रो कर पाएंगे। यूजर्स की यही समस्या आ रही थी कि सर हम स्टार्टिंग फेज में है तो क्या हम एक ही सिस्टम बना के हम उसके अंदर एक या एक से अधिक क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने आपको एग्जांपल भी दिखा दिया और आपको जो आपकी जो प्रॉब्लम आती है वो भी आपको बता दी। कई बार प्रॉब्लम ये आती है कि इनमें रूट रोड्स स्टार्ट हो जाती है। तो रूट सोर्स के लिए आपको आपका जो सिस्टम है उसका पानी का लेवल देखना है, क्या वो आपका जो नेट पॉट वो पूरी तरीके से डीप हो रखा है। तो आप उसको लेवल को कम करिए, उसके बाद में आपको इसके अंदर रूट रोड की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और आप एक ही सिस्टम में एक या एक से अधिक क्रॉप को ग्रो कर पाएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। और भी अगर आपको कुछ पूछना है या फिर आपको और किसी पॉइंट पे आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।